नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या इस देश में मुस्लिम महिलाएं अपनी मर्जी से मतदान यानी वोट भी नहीं डाल सकती हैं? यकीनन आप मेरी बात सुनकर चौंक जाएंगे, लेकिन अभी अभी एक ताजा मामला मध्य प्रदेश के सीहोर से सामने आया है, जहां मुस्लिम महिला ने अपनी मर्जी से जब भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को वोट डाला तो उस किसी बात से नाराज होकर उसके देवर ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। अभी मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं खास तौर से मजहब के उन ठेकेदारों से एक बात कहना चाहता हूं जो बार बार ये बात कहते हैं कि इस्लाम में महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो बात बात पर आलिम, फाजिल और मौलवी फतवे जारी करते हैं, क्या इस महिला के देवर के खिलाफ भी फतवा जारी करेंगे? अगर वो फतवा जारी नहीं करते हैं तो यह साफ साबित हो जाएगा कि इस्लाम में महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं है और वो खाली महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की बात करते हैं। क्या उस पुरुष के खिलाफ भी ये मौलवी और आलिम फाजिल उसी ही तरह से पेश आएंगे जिस तरह से वो महिलाओं के साथ पेश आते हैं और उनको कहते हैं कि बुर्का पहनो, लिपस्टिक ना लगाओ और इस तरह के कपड़े ना पहनो? आप ये वीडियो देखिए जिसमें महिला ने अपने इकबालिया बयान में क्या कहा है। समीना भी जिस दिन घटना हुई उस दिन क्या तारीख थी, क्या माहौल था घर में? अचानक विवाद क्यों शुरू हुआ? 4 तारीख थी सर। 3 तारीख को रिजल्ट निकला था तो बाजार में मार्केट में बम फटाके चल रहे थे, बच्चे भी खुश हो रहे थे, कहने लगे अपने पास भी रखे, हम अपन चला लें क्या? तो मैंने कहा नहीं बेटा, अपन नहीं चला। मैंने कहा मैंने वोट तो दिया है, वोट दिया है तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसलिए। कहने लगा तूने भारतीय जनता पार्टी को वोट कौन दिया? बीजेपी में वोट कौन दिया तूने? इसलिए। इस बात से देवर नाराज हो गए? जी। उसकी बीवी कहने लगी डंडा ये लो, बांस की डंडी, इससे मारो धारी को। मेरा हाथ में आई, बाएं ये वाले डेढ़े हाथ में आई, पूरा हाथ में लगेगी, खंडे में लगी है, गाल में लगी। ये बताइए आपकी शादी कब हुई? 2011 में हुई थी मेरी शादी। जब से ही बदमाशी करता वो मेरे साथ। आपके बच्चे कितने हैं? 2 हैं, एक समन है, फेज है छोटा। और आपके पति क्या करते हैं? हमारी करते हैं वो। तो घटना वाले दिन आपके देवर ने अचानक मारपीट शुरू कर दी? जी, वो घर पर ही नहीं थे, वो सुबह से जाते हैं, शाम को निकलते हैं, हमारी करते हैं। तो देवर का कहना क्या था? कहना ये था तूने वोट उसमें क्यों दिया, बीजेपी में? आपने क्या बोला? मैंने बोला हाँ मेरी मर्जी, वहाँ दूंगी, तुझे इससे क्या? और मारपीट के बाद आपने कहाँ शिकायतें करी? मैंने थाने में किया था, पैदल गई थी थाने में, तो फिर लिफ्ट मिल गई थी, तो वो कहने लगे करते हैं, कहना कार्रवाई करी है, कहना ऐसा बोलने लग गए। और मेडिकल भी कराया उनने अहमदपुर हॉस्पिटल में, पैदल गई वहाँ पर भी कराने के लिए बच्चों को लेकर। आपने शुक्रवार को आज कलेक्टर सीहोर को भी ज्ञापन दिया है, क्या मांग करी आप? मैंने ये किया, मांग करिए कि उसको कम से कम गिरफ्तार तो करिए। मेरे आंखों के सामने घूम रहा है, वो मुझसे बोलता है कि मेरे सर पे कफन बंधा है। कलेक्टर को दिए आवेदन में क्या उल्लेख करा है आपने, क्या क्या कारणों का? वो मतलब पुलिस में भी शिकायत नहीं, मतलब आधी अधूरी लिखी थी, इसलिए मैंने कलेक्टर में दे दी। तो क्या क्या समस्या है आपको? मेरी समस्या ये है कि मेरे बच्चों के कागज़ हैं वो गलत हो रहे हैं, वो भी ठीक हो जाएं। और मतलब मैंने परमिट करा लिया है अलग, तो उसको वो जलन होती है कि बदमाश है ये, फिर रही है बाजार में, है ना, वो इसका आदमी कुछ नहीं कहता है। ये चुनाव में को लेकर मारपीट हुई, इसका भी उल्लेख करा है? जी। क्या लिखा है आपने? उसमें लिखा है कि उसमें वोट कौन दिया आपने बीजेपी में। आपने यह वीडियो देख ली होगी। इसमें खुद महिला कह रही है कि जब इलेक्शन के नतीजे आए और उनके घर के बाहर पटाखे चल रहे थे तो उसने अपनी खुशी का इजहार किया और उसने कहा कि मैंने भी बीजेपी को यानी भारतीय जनता पार्टी को
वोट डाला है तो उसके सगे देवर ने किस तरह से उसकी पिटाई कर दी। ये है गंगी और यमुनी तहजीब जो इस देश में भाईचारे का दावा करते हैं और जिन्होंने अपनी आंखों पर सेकुलरिज्म का ये चश्मा पहन रखा है, उनको ये अगली वीडियो भी देखनी चाहिए। ये वीडियो बेशक 1 वर्ष पुरानी है जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुए थे, लेकिन मैं इस वीडियो को दिखाना जरूरी समझता हूं। तब भी ऐसा ही वाकया सामने आया था जहां एक महिला को योगी जी को वोट देने के कारण उसके पति ने उसको तलाक की धमकी दी और उसके मामिया ससुर ने उसको प्रताड़ित किया। यह मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है और अब आप इस वीडियो को देखिए और अपने मन में विचारिएगा, क्या वाकई ही इस्लाम उतनी ही महिलाओं की इज्जत करता है जिस तरह से इनके आलिम फाजिल नेता और इनके मौलवी बताते हैं, या केवल ये सिर्फ बेमानी बातें हैं, आसमानी बातें हैं। इस वीडियो को देखिए और अपनी राय से अवगत अवश्य करवाइएगा। मेरा मामला यही है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, भाजपा की तरफ मैंने वोट दिया है। इससे मेरे शौहर के मामू नाराज हो गए हैं, तैयब नाम है उनका। किस प्रत्याशी को वोट दिया था? जी मैंने बीजेपी की तरफ वोट दिया है। हाँ मैंने बीजेपी की तरफ वोट दिया है क्योंकि 3 तलाक सबसे बड़ी बात है, उन्होंने 3 तलाक बंद करवा दिया है। औरतों को इससे बड़ी खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती है। तलाक मेरी धमकी दी है मुझे मेरे शौहर के मामू ने, ये कहा था। उन्होंने पूछा था कि जब योगी जी की सरकार बन गई थी तो उन्होंने कहा योगी की फिर से सरकार बन गई है, तो मैं हंस के बोली योगी जी को तो वोट मैंने भी दिया है, वो इतना अच्छा कर रहे हैं, इतनी अच्छी सरकार है। तो मैंने कहा 3 तलाक उन्होंने रोक दिए, तो उन्होंने ये कहा है कि जा अपनी 3 तलाक बचा ले, तू अब जो जोर लगा ले अपनी सरकार से।